दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो न सिर्फ गरीब परिवार से था, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत ही कमजोर था। किंतु अपने लगन और परिश्रम के बल पर आज वह न सिर्फ चीन का सबसे बड़ा उद्योगपति है, बल्कि Alibaba.com का संस्थापक भी। वह व्यक्ति है जैक मा। जैक मा सक्सेस स्टोरी। कैसे 800 रुपए कमाने वाले शख्स ने बनाई 10 लाख करोड़ की कंपनी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने ना जाने अपने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाई और असफलताओं का मुंह देखा, फिर भी उसने कभी हार न मानी। जहां कभी वह एक टूर गाइड के रूप में महीने के सिर्फ 800 रुपए कमाया करता था, वही व्यक्ति आज 1,30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चीन की सबसे अमीर शख्सियत बन चुका है। एक रंग से राजा बनने की एक कहानी किसी और की नहीं, बल्कि ई कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के संस्थापक जैक मा की है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक संगीतकार व कहानीकार के घर पर हंगझोउ प्रांत चीन में हुआ था। उनका बचपन एक ऐसे दौर से गुजरा जब चीन में साम्यवाद अपने चरम पर था और वहां के नागरिकों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई नाता न था। चीन की उस सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जैक मा के परिवार को कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थक होने के कारण काफी यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। आपको जानकर शायद यह आश्चर्य हो कि आज के चीन का सबसे अमीर व्यक्ति कभी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। वह प्राथमिक विद्यालय की एक महत्वपूर्ण परीक्षा में 2 बार फेल हुए और माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सन 1972 में हंगझोउ आए थे और उससे हंगझोउ के पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद स्कूल के दिनों में ही जैक एक टूर गाइड के रूप में काम करने लगे, ताकि वह कुछ पैसे कमाने के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख सकें। स्कूल के बाद जैक ने कॉलेज के लिए आवेदन किया, लेकिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में वह 3 बार फेल हुए। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए 10 बार आवेदन किया था, लेकिन एक बार भी वह सफल नहीं हुए। आखिर में उन्होंने हंगझोउ के टीचर इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से सन 1988 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक किया। गणित विषय में जैक मा बहुत कमजोर थे। अपने कॉलेज में गणित की परीक्षा में उन्हें एक बार 120 अंकों में केवल 1 अंक प्राप्त हुआ था। खुद जैक मा के शब्दों में, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की और अब भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ना भी नहीं जानता। कॉलेज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया और सभी कंपनियों ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उनके खुद के शब्दों में, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। जब हमारे शहर में केएफसी कंपनी ने अपना स्टोर खोला, तो मैंने केएफसी में जॉब के लिए आवेदन किया। कुल 24 लोगों ने केएफसी में जॉब के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का आवेदन स्वीकार हो गया, सिवाय मेरे। आखिरकार उन्हें 800 रुपए प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिली, जहां वे विद्यार्थियों के बीच काफी मशहूर हुए। एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहीं पहली बार सन 1995 में वे इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुए।
1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। 1995 की शुरुआत में वे अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट नहीं चलाया था। उन्होंने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन की कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। इंटरनेट को जानने के बाद सबसे पहले उन्होंने चीन के बियर की जानकारी देने वाली एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने चाइना पेज रखा। बेहतर निवेश के लिए उन्होंने एक सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की, पर सरकारी नौकरशाही ने धीरे धीरे उनके इस सपने और परियोजना का दम घोटना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें उस सरकारी निकाय से अलग होना पड़ा। इससे उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिसके बारे में वो कहते हैं कि सरकार से प्यार करें पर शादी कभी नहीं, अर्थात अपनी सरकार से प्यार तो करें लेकिन सरकार से साझेदारी कभी भी न करें। आखिरकार निवेश की कमी जैसे कई कारणों से उन्होंने यह परियोजना सफल न हो सकी। चाइना पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नए विचार पर काम करने की सोची, और वह विचार था एक ऐसी वेबसाइट की स्थापना करना जो अलग अलग व्यवसायों के बाजारों के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे, और जहां दुनिया के विभिन्न जगहों के निर्यातक अपने उत्पादों की एक विस्तृत सूची पेश कर सके। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम रखा अलीबाबा। जैक मा और उनकी टीम ने 2003 में taobao.com नाम से एक ऑक्शन वेबसाइट, नीलामी की वेबसाइट बनाई, जिस पर सामानों की नीलामी निःशुल्क थी। इस वेबसाइट का निर्माण सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ईबे को पछाड़ने के लिए किया गया था, जिसका पहले से ही चीन के नीलामी बाजार के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व था। ताओबाओ पर निःशुल्क सेवा प्रदान करने की वजह से अलीबाबा पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बनने लगा। इस दबाव को कम करने के लिए मा और उसकी टीम कई अतिरिक्त वैल्यू एडेड सेवाएं उपलब्ध कराने लगी, जैसे कस्टम वेब पेजेज। 5 वर्षों में ही ईबे को चीन के बाजार से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। खुद से कहीं ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी से भिड़ने में तो जैसे जैक मा को एक अलग ही आनंद प्राप्त होता था। ईबे से अपनी इस लड़ाई के बारे में जैक मा कहते हैं, अगर ईबे समंदर का शार्क है तो हम यांगजी नदी के मगरमच्छ हैं। इसके बाद इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखा। एक समय तो ऐसा भी आया जब यह कंपनी दिवालिया बनने से केवल 18 महीने ही दूर थी, पर जैक मा के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और बेमिसाल नेतृत्व की बदौलत Alibaba.com न सिर्फ उस संकट से उबर पाई, बल्कि बहुत ही जल्द सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। 2013 में 10 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ यूएस मार्केट में सबसे बड़ी आईपीओ वाली कंपनी बनकर उभरी। खुद जैक मा की संपत्ति $23 बिलियन से भी अधिक आंकी गई है। इस सफलता का कारण खुद जैक मा की काबिलियत और कभी ना हार मानने की जिद थी, जिसे खुद उन्हीं के उन शब्दों में समझा जा सकता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। हम सफल होकर रहेंगे क्योंकि हम कभी भी हार नहीं मानते। जैक मा ने अपने संघर्ष से कुछ अनमोल विचार भी दिए हैं, जो कि हम सबके लिए उपयोगी हैं। अपने बुरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस्ड होना होता है और अपने दिमाग पर
भरोसा करना होता है, ना कि अपनी ताकत पर। आपको अपने विपक्षी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी नकल न करें। अगर नकल किया तो समझो हारे। धैर्य का आप में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। हमारे पास कमी होती है तो सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सके। कभी भी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि सेवाओं और इनोवेशन पर प्रतिस्पर्धा करो। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं, उनकी असफलता के कारण समान होते हैं, जबकि सफलता कई वजहों से मिल सकती है। तो प्रिय दोस्तों, एक ऐसा छात्र जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, जो गणित में बहुत कमजोर था, और उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो निश्चित रूप से उसका जीवन हम सबके लिए प्रेरणाप्रद है। और हमको भी इस से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जो चाहें वो अपने सपनों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह जैक मा की कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट से अवश्य सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।